वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी इमेज पर इस तरह की बेसिक एनिमेशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू आइटम वाले इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर मेट। सेम साइज के साथ ओके पे क्लिक कीजिएगा। कलर पिकर से हमें जो भी कलर सेलेक्ट करना है हम यहाँ से करेंगे। मैं यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी कलर यूज़ करना चाहें कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप इसका अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको भी सेम ही रख रहा हूँ और ओके पे फिर से क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा कलर मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ टाइमलाइन पे लेके आएंगे और यहाँ लाने के बाद इसकी लेंथ को मैं इंक्रीज़ करता हूँ। मैं इसको 9 सेकेंड्स तक रखता हूँ। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने उस इमेज को इंपोर्ट करेंगे जिसको हम एनिमेट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये फोल्डर में पहले से एक इमेज है। इस पैरेट के इमेज को मैं यूँ ड्रैग करते हुए डायरेक्टली टाइमलाइन पे ले आता हूँ और इसकी लेंथ को भी मैं नीचे वाली लेयर के इक्वल कर दूंगा। इसके बाद आप इसी लेयर को सिलेक्ट रखिएगा। यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे बेसिक 3D। ये देखिए बेसिक 3D आपको दिख रहा होगा। इस की को यूँ ड्रैग करते हुए पैरेट वाली लेयर पर अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए आपको नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ से डिस्टेंस टू इमेज की इस वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हुए अपने इमेज को कैनवस के अंदर लेके आएंगे इस तरह से। इसके बाद आप अपने हेड को फर्स्ट फ्रेम पर रखिएगा और यहाँ से स्विवल और टिल्ट की एनिमेशन को ऑन करेंगे। ये देखिए दोनों को मैंने ऑन किया। फर्स्ट वाले फ्रेम पे मुझे इसकी जो पोजीशन चाहिए उसके मुताबिक हम वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे। जैसे कि स्विवल की वैल्यू को मैं माइनस में लेके जाता हूँ। मैं इसको -23 कर रहा हूँ यहाँ पे और टिल्ट की वैल्यू को भी मैं माइनस में ही लेके जाऊँगा। ये -14 रख रहा हूँ। इसके बाद हम अपने हेड को आगे लेके आएंगे और इस जगह पे आने के बाद मैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। जो स्विवल की वैल्यू है इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊँगा। ये देखिए मैं 20 में ले गया हूँ, 21 रखा है मैंने। और जो टिल्ट की मेन्यू है इसको मैं यहाँ पे 0 टाइप करता हूँ। मैं आपको बेसिक से एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमारी एनिमेशन पूरी हो चुकी है। अगर आप इसकी स्पीड को ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखिए इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और कम कर दिया। अब फिर से प्ले करते हैं। ये देखिए इसी तरह करने के बाद अब हम अपने हेड को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पर इसकी पोजीशन फिर से चेंज करेंगे। यहाँ पर स्विवल को मैं वापस माइनस में लेके जाऊँगा। मैं -20 के आसपास रख रहा हूँ। ये देखिए -20 और टिल्ट को भी मैं माइनस में लेके जा रहा हूँ। ये यहाँ पे मैं टिल्ट को -11 रख रहा हूँ। इस तरह से इनको एनिमेशन देने के बाद इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करते हुए एज इन कर देंगे। अब हम फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं और इसको प्ले करते हुए देखते हैं। ये देखिए हमारी एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एनिमेशन के मुताबिक करेंगे इस तरह से। अब फर्स्ट फ्रेम पे फिर से वापस आते हैं। इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन डालेंगे। यानी इसकी ये देखिए नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेकुलर हाइलाइट्स। इसके सामने आपको एक चेक का बटन दिख रहा होगा। आपने जस्ट इसको चेक कर देना है। फिर से प्ले करके देखते हैं। ये देखिए आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा इसमें। नेक्स्ट हम इसमें शेडो भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से फिर से इफेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉप शेडो सर्च करूँगा। ये देखिए आपको ड्रॉप शेडो दिख रहा होगा। इसको यूँ सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यूँ ड्रैग करते हुए इसी लेयर पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ स्क्रॉल करते हैं, नीचे आपको इसकी वैल्यूज़ दिख रही होंगी। यहाँ आने के बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैक ही रख रहा हूँ। इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं इसके डिस्टेंस को पहले बढ़ाऊंगा और इसके बाद इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं मैं कर रहा, इसको मैं 15 के आसपास रखूँगा। और ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करने के बाद डायरेक्शन थोड़ी सी मैं कम कर रहा हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह करने के बाद अब हम फिर से इसको प्ले करके देखते हैं। मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फुल करने के बाद प्ले करेंगे।
ये देखिए हमारी बेसिक एनिमेशन जो है फ़ोटो पे हमने अप्लाई की थी वो क्रिएट हो चुकी है। इस तरह बहुत आसान तरीके से आप भी अपनी किसी भी इमेजेस पर इस तरह की बेसिक एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्रिक अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।